So in the previous video we have learnt about the pre-medieval history and post-Gupta Empire and also राजपूत क्लैंस देखे थे हमने, राजपूत क्लैंस, चौहान्स और वो सब। एंड प्री मिडीवल में हमने क्या देखा था, 3 मुस्लिम्स रूलर इन्वेडेड। सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 AD में आया था। एंड फिर उसके बाद आया था महमूद गजनी या गजनबी, दोनों एक ही है। हाँ, सो आप 998 में इनको शासक मिला था अपने बाप को मारने के बाद। फिर उसके बाद कौन सा आया था, मोहम्मद घोरी। अभी मोहम्मद घोरी का मैंने बताया था, मोहम्मद घोरी के 5 अटैक थे। सबसे पहला 1175, फिर उसके बाद 1178, फिर 1191। इसको हम बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस बता रहा हूँ, बैटल ऑफ तराइन 1, फिर 1192, अगेन दिस इज नोन एज बैटल ऑफ तराइन 2। फिर उसके बाद 1194 बैटल ऑफ चंदावर किसके साथ हुआ था, जयचंद के साथ हुआ था। एंड ये दोनों किसके साथ, पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ हुआ था। ओके, सो इट वाज इट। एंड ऑल्सो हमने देखा था यहाँ पर ख़त्म हो गया था। इसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल आज ही पूरा ख़त्म कर दूंगा मिडीवल, जो कि मैंने बताया था आपको GKTL। अगर मैंने नहीं बताया तो आज बता दूंगा। G मतलब घोरी, K मतलब खिलजी, T मतलब तुगलक, L मतलब लोधी। इतने में ही ख़त्म हो जाएगा अपना मिडीवल हिस्ट्री। उसके बाद आएगा हमारा मुगल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंशिएंट इंडिया जो है ख़त्म हो चुकी है अभी तक। आगे जो अभी पढ़ने वाले हैं मिडीवल इंडिया, मिडीवल हिस्ट्री जो है, मिडीवल हिस्ट्री में और 2-3 वीडियो मैक्सिमम, 2-3 वीडियो नेक्स्ट जो भी होंगे। उसके बाद मिडीवल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, सो ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जब तक आप समझोगे नहीं टाइमलाइन को, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आप रिलेट करना स्टार्ट करो। हम स्टार्ट हुए थे 1000 BC से, अभी हम पहुंच चुके हैं अराउंड 1206 AD। लाइक यहाँ से 1000 प्लस 200। सो अभी तक हमने जर्नी कौन सी ट्रैवल कर रखी है, 2200 ईयर्स की। 2200 ईयर्स की जर्नी ट्रैवल कर रखी है कितने में, 9-10 वीडियो में। लाइक वेरी फास्ट, राइट? सो it's important to understand the concept in sequence. That is what UPSC demands for. So we'll look for medieval history right now, and it is very important and very interesting. So I'll hope that you will watch till the end. Okay? एंड ऑल्सो PDF जो है मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, दैट इज़ फॉर ₹50। आई डोंट वांट दैट PDF टू बी यूजलेस, वर्थलेस इन योर मोबाइल फोन। दैट्स व्हाई आई एम डिमांडिंग दिस ₹50। इफ यू कैन स्पेंड इट, यू हैव टू डेफिनेटली। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है नोट्स। एंड अगर नहीं कर सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। And if you are new to this channel, I want you to subscribe, hit that bell icon and share to all those aspirants who are preparing for your CDS or AFCAT or any of the UPSC examination. Trust me guys, it's very interesting. Watch till the end. जो मिडीवल हिस्ट्री है, मिडीवल हिस्ट्री वो कहाँ से कहाँ तक है? मिडीवल हिस्ट्री ट्रैवल्स फ्रॉम 1206 to 1526 AD तक। 1526 AD तक आप ये एक शॉर्टकट याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, GKTL या फिर G को हम MKTL भी याद रखना। दोनों में से कोई भी एक याद रखना। G मतलब घोरी, K मतलब खिलजी। हाँ, ये पद्मावत वाला खिलजी। एंड आई होप दैट यू हैव वॉच्ड द खिलजी लाइक पद्मावत मूवी। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड देन इट्स फाइन, नॉट एन इशू, बट देख लेना, चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तुगलक एंड L मतलब लोधी। अब ये मैंने M क्यों बोला है? घोरी को हम मामलुक भी बोलते हैं। मामलुक मतलब दिस घोरी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू लिव इन इंडिया, ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड टू लिव इन इंडिया, सो ही लेफ्ट मामलुक मतलब स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। नाउ स्लेव मतलब गुलाम नहीं, यहाँ पर स्लेव मतलब गुलाम नहीं, मतलब चहीता, प्यारा। ओके, सो स्लेव डायनेस्टी, हम घोरी डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। एंड खिलजी डायनेस्टी
एंड तुगलक डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। लाइक लोधी वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसके बाद हमारा मुगल स्टार्ट हो जाता है, मुगल। ओके, सो इतना ही आज पढ़ेंगे हम, घोरी, खिलजी, तुगलक एंड लोधी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा भी है। यहाँ पर हमारा बहुत कॉमेडी पीस है, मतलब कॉमेडी पीस मतलब यहाँ पर थोड़ी सी सीन मतलब मज़ा आता है इसको पढ़ने में, मेरे को बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। मैं उसी इंटेंशन के साथ आपको पढ़ाऊँगा और समझ में भी आएगा आपको। ओके, नाउ विल लुक फॉर घोरी, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, दैट इज इन लोग का टेन्योर कब से कब तक था। 1206 में अपना मिडिवल स्टार्ट होता है, 1206 से 1290 तक अपन ने घोरी का या स्लेव डायनेस्टी देखा है। फिर उसके बाद 1290 से 1320 खिलजी डायनेस्टी, बहुत कम टाइम के लिए खिलजी डायनेस्टी, लाइक 30 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली था। फिर उसके बाद तुगलक, क्योंकि इधर खिलजी डायनेस्टी में दो ही थे, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। लाइक दिस वाज द पर्सन, लाइक रणवीर सिंह ने पोर्ट्रे किया था कैरेक्टर। ओके, ये दो ही थे इसमें, इसलिए 30 ईयर में निपट गया ये। एंड इसके बाद तुगलक डायनेस्टी जो कि सबसे लंबी चली, दैट इज 1320-1414, लाइक ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 94 ईयर्स तक चली। ओके, 96 ईयर तक चली है, 96 ईयर तक का था। एंड दिस लोधी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे कम इसमें कुछ भी नहीं है, दैट इज 100+ ईयर का इनका टेन्योर था, 100 से लेस देन था एक्चुअली। सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक हुआ था इन लोगों का। ओके, सो सबसे पहला है मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको, स्लेव डायनेस्टी। कब से कब तक था? 1206 से 1290 AD तक था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so Ghori was not interested, as I have told you earlier, Ghori was not interested to stay in India, so he put his slave in India and he went back. कौन था slave उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक was slave at 1206 में रखा वो, 1206 उस टाइम पे। slave means loyal. Okay, Ghori died in 1206 and Aibak took over. 1206 में घोरी डाइड। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड, लाइक इंपॉर्टेंट, कुतुब मीनार देखा होगा आपने, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कुतुब मीनार स्टार्टेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक started, हाँ, he started to build Qutub Minar on the name of his पीर मतलब गुरु, हिंदी में जो बोलते हैं गुरु। ओके, जो चहीता होता है उनका, on the name of कुतुबुद्दीन काकी, बख्तियार काकी, इनके नाम पे। वापस बता दो, देखो घोरी मरा 1206 में, लेफ्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ऑन द रूल। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड टू बिल्ड कुतुब मीनार ऑन द नेम ऑफ हिज पीर कॉल्ड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एंड ही स्टार्टेड, कुतुब मीनार स्टार्ट किया उन्होंने, खत्म नहीं किया। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, हु स्टार्टेड कुतुब मीनार, हु एंडेड कुतुब मीनार, दैट वाज इल्तुतमिश was the son-in-law of ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का son-in-law था वो। ओके, सो 1210 दिस ऐबक डाइड। अभी कैसे मरा, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट he died. So 1210 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक died and इल्तुतमिश son-in-law of ऐबक took over. इल्तुतमिश completed कुतुब मीनार, कंप्लीट किया कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि ये कुतुब मीनार सपोज तो ऊपर के टॉप 2 फ्लोर्स जो है वो मार्बल के हैं। ओके, सो इन 2 फ्लोर को इल्तुतमिश ने बनवाया था। सो बाकी का सारा जो पत्थर का है ये आज जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, आई डोंट नो, बट ये दोनों मार्बल के हैं आप अगर देखोगे तो। ओके, द टॉप 2 फ्लोर्स किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने, जो कि सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। सो टॉप 2 फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार वाज मेड अप ऑफ मार्बल। द रॉयल पैलेस वेयर पृथ्वीराज सिंह चौहान यूज्ड टू लिव वाज टेकन ओवर बाय इल्तुतमिश। नाउ
कुछ 10-15 साल पहले, अभी क्या चल रहा है अपना 12-10 चल रहा है, सो अराउंड 20 ईयर्स बिफोर, दैट इज 1192 या 18 ईयर्स बिफोर, जो भी आप कैलकुलेट करें ना, यहाँ पर एडी में पृथ्वीराज सिंह चौहान हार जाते हैं। तो उनका जो पैलेस होता है वो पैलेस कहाँ पर है? अजमेर में, अजमेर में होता है। तो अजमेर में दिस इल्तुतमिश वांटेड दिस पैलेस, सो इट टुक हिम 2.5 days टू टेक ओवर, लाइक इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिक है। देखो सब सारी चीज लॉजिक है, बस आपको नेम जो है नॉमेनक्लेचर आपको समझना है। इल्तुतमिश, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, घोरी, ये सारे नेम्स आपको याद रहने चाहिए, दैट्स इट। बाकी सब चीजें कहानी जैसी है, एंड आई एम मेकिंग थिंग्स सिंपलर फॉर यू, ओके, सो पे अटेंशन। It took 2.5 days for Iltutmish to take over that. It was called as, that's why it was called as 2.5 दिन का झोपड़ा। इक्ता सिस्टम is started। इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम, अभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, Who started इक्ता सिस्टम? इल्तुतमिश। आप आई से आई याद रख सकते हो, ओके। इक्ता सिस्टम स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। इक्ता का मतलब क्या होता है? लाइक टैक्सेशन, टैक्सेशन, लैंड, लैंड रेवेन्यू, जो भी होता है उनका मतलब वो होता है, ओके। इक्तादार, इक्तादार, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। He also started to keep 40 people, they are nobles in his court, also called as चिहारगिनीस। इंपॉर्टेंट, चिहारगिनीस एक इसमें आ चुका है एग्जाम में, who were चिहारगिनीस, लाइक who was, ऐसे ही कुछ आ रखा है, that was 40 nobles। यहाँ पर दिस इल्तुतमिश ने सारी चीज़ अच्छी करी, इसको छोड़ के इससे बहुत तकलीफें होने वाली है अभी उसको। मतलब 40 नोबल्स, मतलब 40 लोगों को उसने अपने कोर्ट में रखता था, एंड 40 लोगों को ऐसे अपने कोर्ट में रखता था, यहाँ खुद बैठता था वो। सो ये सब लड़ते रहते थे इसके लिए, जो भी चीज़, ये 40 नोबल्स इसका मतलब ये था। सो ये बहुत तकलीफ देने वाली है इस बंदे को, आगे मैं बताता हूँ आपको आगे, ठीक है। सो इतना बस, यहाँ पर अभी 12-10 का हो गया, अभी हम 1236 में देखेंगे। नाउ वी कम एट 1236, ओके। 1236 में क्या हुआ? इल्तुतमिश डाइड, इल्तुतमिश डाइड, ओके, वो मरा। तो ही हैड 3 sons, 3 son हुआ, नॉट सन्स, एंड 1 daughter। नाउ दिस डॉटर नेम्ड वाज रजिया सुल्तान। नाउ रजिया सुल्तान, नाउ ये याद रखना कि दिस इल्तुतमिश इन स्पाइट ऑफ हैविंग 3 sons ही गेव हिज रूल टू 1 daughter। नाउ उस टाइम पे बहुत लाइक इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर एनी वुमेन, वो भी मुस्लिम की, टू गेट रूल। दैट शोज कि रजिया सुल्तान कितनी पावरफुल थी, उनमें कितना दिमाग था। सो उनमें कितना दिमाग था, एंड व्हाई शी वाज बेटर देन 3 sons। she was so brave at that time to get this उसका रूल, ओके, रूल। नाउ शी वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर, मुस्लिम रूलर। नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया कौन थी? आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। अगर आपको याद आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है। अगर आपको याद नहीं आया तो गो बैक एंड वॉच वीडियोस अगेन, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा गाइस, आपको याद आना चाहिए उस टाइम पे, ओके। सो लेट मी गिव इन ऑप्शंस। फर्स्ट रजिया सुल्तान, रजिया सुल्ताना, बी यशोधरा, यशोधरा, सी प्रभा देवी, प्रभा देवी, डी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। नाउ यू कैन एटलीस्ट गेस, रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट। नाउ आप आंसर करो, ठीक है, अभी मैं बताने वाला सबके बारे में। रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर, ओके। यशोधरा, नाउ यशोधरा वॉज बुद्धा's wife, Buddha's wife, okay, she was not a ruler. प्रभा देवी वॉज मौर्यन एम्पायर की प्रिंसेस थी, वो एम्पायर की प्रिंसेस थी वो, बट शी मैरिड टू वाकाटका किंग, वाकाटका का किंग से उनकी शादी होती है, बट सून आफ्टर उनकी शादी होती है, विद इन 1 or 2 years, आई डोंट नो, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, डाइड, हस्बैंड डाइड। सो उसके बाद प्रभा देवी टेक्स ओवर चार्ज,
she takes over the charge and she becomes the ruler, like first ruler. Okay, so प्रभा देवी फर्स्ट एंड रानी लक्ष्मीबाई वाज आल्सो अ फ्रीडम फाइटर. इनको हम फ्रीडम फाइटर बोलेंगे, जो कि 1857 में आएगा, लाइक रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट में आएगा. उनके बाद उधर मैं पढ़ाऊंगा इन सब चीज़ों को, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ओके, आपको क्वेश्चंस अगर मिल रहे हैं तो अगर आपको ऐसे पढ़ाई करो, अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए. जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि रजिया सुल्ताना, यशोधरा, प्रभा देवी, रानी लक्ष्मीबाई, अगर चारों के बारे में पता है तो आपको नॉलेज है हिस्ट्री की, अच्छी नॉलेज है. ओके, सो विल गेट बैक टू हम जहाँ पर. नाउ रजिया सुल्तान मैरिड टू वन ऑफ द स्लेव कॉल्ड याकूब, who was very important at that time. She finished पर्दा सिस्टम उन्होंने फिनिश कर दिया था, खत्म कर दिया था. मतलब अभी देखो, रजिया सुल्तान फीमेल थी, ऑब्वियसली फीमेल की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा लगा होगा, एंड उन्होंने उस टाइम पे जो पर्दा सिस्टम चलता था मुस्लिम लोगों पे, वो खत्म कर दिया था, विच वॉज अ वेरी ग्रेट डिसीजन बैक देन. बट स्टिल वी फॉलो, आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट वांट टू गेट ओवर दैट. बट शी फिनिश्ड एंड विद इन हर 4 years ऑफ टेन्योर, विद इन 4 years मतलब 1240 में वो बाकी के 3 जो ब्रदर्स हैं वो ख़त्म कर देते हैं, ऐसे कहते हैं. दिस इज़ नॉट फैक्ट, आई डोंट नो, बट उनके 3 ब्रदर्स ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है. दैट मीन्स शी ओनली रूल्ड फॉर 4 years, बट 4 years इज़ अ वेरी लार्ज टेन्योर गाइस, एंड शी वॉज वेरी पावरफुल बैक देन. शी यूज्ड टू गो इन हॉर्स विदाउट पर्दा. दैट वॉज द अमाउंट ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस शी हैड बैक देन. ओके, नाउ रजिया सुल्तान डाइड ड्यू टू हर 4 ब्रदर्स. 1240 में वो मर जाती हैं. नाउ 1266 इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम्स बलबन बिकेम द रूलर. ही एबॉलिश्ड चिहारगिनीज. मतलब अभी देखो ना यार, वो सब लड़ रहे थे, उनके कोर्ट में बैठ के सब लोग लड़ रहे हैं, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, राइट? सो इसलिए इन्होंने, बलबन ने चिहारगिनीज अबॉलिश कर दी थी एंड इंट्रोड्यूस्ड थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप. नाउ डिवाइन किंगशिप मतलब राजपाट. ओके, उनका मतलब ये था. ये तो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. बलबन ने हु स्टार्टेड डिवाइन किंगशिप, सो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, पाइबोस बादशाह किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये पाइबोस मतलब झुक के उनके कदम चूमना, इन्होंने स्टार्ट किया था, बलबन ने. और फिर कौन सा था? बादशाह मतलब बादशाह, इन्होंने स्टार्ट किया था, कॉल्ड हिमसेल्फ बादशाह. ओके, एंड सजदा भी करना स्टार्ट कर चुके थे वो. सजदा का मतलब आपको पता होगा. ऑल्सो थियोरी ऑफ ब्लड एंड आयरन इन्होंने स्टार्ट किया था. थियोरी ऑफ ब्लड एंड आयरन मतलब जो क्रूरता, मतलब क्या है, जो खराब है उनको और खराब, मतलब उनके साथ वैसे ही खराब बिहेव करना, दैट ही हैज स्टार्टेड. बलबन ने स्टार्ट किया था. बलबन ब्रिंग द स्टेबिलिटी टू एम्पायर. ना स्टेबिलिटी टू एम्पायर अभी कैसे बोलते हैं? स्टेबिलिटी ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम? क्योंकि जो इससे पहले थे, बलबन से पहले रजिया सुल्तान, उन्होंने तो कुछ ज़्यादा खराब नहीं किया था, लेकिन उनसे पहले जो थे गोरी के बाद इल्तुतमिश ने जो चिहालगिनीज जो लॉन्च किया था उसके बाद. सो ये सारी चीज़ जो है चिहालगिनीज, उससे क्या है, मार्केट लाइक पूरा जो सल्तनत था वो पूरा खराब हो रहा था उस टाइम पे. सो उनको वापस स्टेबिलिटी लाने वाला बलबन था, ऐसा कहते हैं. ओके, इट वॉज दिस टाइम ऑफ हिज 30 years रूल चंगेज खान डिड नॉट कम टू इंडिया. नाउ बलबन वॉज सो पावरफुल एंड चंगेज खान कहते हैं कि ही वॉज द वर्स्ट रूलर एट दैट टाइम. ऐसा कहते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाह रहे थे. रूमर्स बहुत है, बट चंगेज खान वॉज वेरी बैड एंड इट्स लाइक शुक्र है कि वो इंडिया में नहीं आए. वो इंडिया में कैसे नहीं आए? वो इंडिया में उस टाइम पे क्यों नहीं आए? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंडिया में आना है तो दिल्ली सल्तनत, दैट वाज द मेन थिंग. सो दिल्ली सल्तनत में उस टाइम पे बलबन बैठे थे एंड फॉर 30 years एक्सेप्ट फॉर 1 year जहाँ पर वो अजमेर में विजिट करते हैं, अदरवाइज पूरा 30 years वो दिल्ली सल्तनत पे ही थे, दिल्ली पे ही बैठे थे, वेटिंग फॉर चंगेज खान, एंड ही डिड नॉट अराइव. दैट वाज अ ग्रेट थिंग विच कैन हैपन टू अस एट दैट टाइम. So here it ends about Gori dynasty.
घोरी डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी। अभी हम 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी देखेंगे। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी कब से? 1290 से 1320 तक, 1320 AD तक इनका टेन्योर था। नाउ जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ही वॉज वेरी पीसफुल, लाइक पीसफुल रूलर, इसको बहुत पीसफुल रूलर कहते हैं। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, फाउंडर है ये, ओके, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। नाउ अलाउद्दीन खिलजी, अभी 12 इनका टेन्योर क्या था? 1290 से 1296 तक था। इनके बाद जो डिसेंडेंट था वो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। वो कहते हैं ना कि उस मूवी में देखा ना पद्मावत में कि हर नायाब चीज़ पे मेरा हक होना चाहिए, ये बिल्कुल सही था, इसको सब चाहिए था, ओके। और स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ चारों डायनेस्टी, मतलब कौन सा? घोरी का, फिर उसके बाद खिलजी का, फिर तुगलक का, लोधी का डायनेस्टी आप देख सकते हैं। फर्स्ट में सिर्फ कम कवर किया था घोरी लोगों ने, खिलजी ने ऑलमोस्ट लाइक नीचे तक चला गया था, फिर तुगलक उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद लोधी सबसे कम। सो खिलजी वॉज द फर्स्ट वन टू शो द ब्रेवरी टू रीच टिल डेक्कन। जो पद्मावत को देखने जाते हैं ना, लाइक नॉट पद्मावत, तो मूवी को पूरा 100% ट्रू मत समझो, बट ही वेंट टिल टू एक्सप्लोर, सो दैट वॉज द थिंग, ओके। स्क्रीन पे दिखाया मैंने आपको, उसको ध्यान से देख लेना। Now this Jalaluddin Khilji was also called as Clemency Jalaluddin। क्यों? क्योंकि he was a very peaceful ruler, so he also called as Jalaluddin, Clemency Jalaluddin, as he followed peace and wanted to rule without violence, non-violence पे believe करते थे वो। But खिलजी, लाइक अलाउद्दीन खिलजी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली लाइक ऑपोजिट था वो उनका। सो विल सी अबाउट अलाउद्दीन खिलजी राइट नाउ। अलाउद्दीन खिलजी नाउ मैं अभी इसको सिर्फ खिलजी बोलूँगा, ओके। सो समझ जाना इसका टेन्योर कितने, कब से कब तक था? 1296 से 1316 तक, लाइक 20 साल का था। नाउ अभी देखो अलाउद्दीन खिलजी को हम कैसे जानते हैं? ही वाज अ वेरी क्रूअल, लाइक बिना मर्सीनेस वाला इंसान, बट ऑल्सो ही वॉज अ वेरी दिमाग वाला किंग, ओके। इसने 3 रिफॉर्म्स लाए थे जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। ऑल्सो थोड़ा सा डरपोक इंसान भी था वो। नाउ हाउ आई एम सेइंग दिस, बस बोल रहा हूँ यार जहाँ तक मेरे को समझ में आया इस चीज़ से। नाउ ही इंट्रोड्यूस 3 रिफॉर्म्स उन्होंने दिए थे, 3 रिफॉर्म्स। सबसे पहला मार्केट रूल, मार्केट रिफॉर्म, और फिर दूसरा उन्होंने दिया था लैंड रिफॉर्म, और थर्ड दिया था उन्होंने आर्मी रिफॉर्म। ना देखो मार्केट रिफॉर्म में क्या था, उन्होंने प्राइस जो है प्राइस हाफ कर दी थी एंड सप्लाई डबल कर दिया था, सो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा था उनको। मार्केट रिफॉर्म इतना ही था। लैंड रिफॉर्म मतलब सबसे पहली बार टैक्स जो है वो टैक्सेशन जो है was charged on the measurement of land, उसके हिसाब से जितना लैंड है उतना टैक्स भरना पड़ेगा आपको, ज़्यादा लैंड है तो ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। सो ऐसा लाया था उन्होंने। आर्मी रिफॉर्म क्या था कि आर्मी रिफॉर्म में ही हैड लार्जेस्ट आर्मी एट दैट टाइम, लार्जेस्ट आर्मी थी, ओके। एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वन टू स्टार्ट पेइंग इन कैश, मतलब गोल्ड कॉइन्स में। ऑल्सो हुलिया, अभी हुलिया मतलब ही वॉन्टेड टू नो हिज सोल्जर्स बाय फेस, उनके शक्ल से वो पहचानना चाह रहा था, क्योंकि उनको वो डरता था ऑब्वियसली, लाइक उनको इस बात का डर था कि कोई और आर्मी ना आ जाए हमारे उसमें। एंड उसके बाद दाग मतलब जो उनके हॉर्सेस हैं उनके स्टैंप लगने स्टार्ट हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के। सो हुलिया एंड दाग, दैट वाज द थिंग। एंड हर नायाब चीज़ पे मेरा हक है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने उस मूवी में बोला है ना पद्मावत में, दैट वाज कम्प्लीटली राइट, क्योंकि ही ट्राई टू बिल्ड कुतुब मीनार। उनको उस टाइम पे कुतुब मीनार बहुत नायाब चीज़ थी, एंड ही ट्राई टू बिल्ड नॉट वंस ट्वाइस, 2 बार वो बड़े बड़े पत्थर खड़ी करने की कोशिश किया, दोनों गिर गए थे। ना कॉमेडी ये है यहाँ पर कि उन्होंने ये सोचा अलाउद्दीन खिलजी ने कि कुतुब मीनार नहीं बना सकता तो एटलीस्ट मेरा नाम कैसे लोग लेंगे,
उन्होंने क्या कुतुब मीनार का दरवाज़ा बना दिया जहाँ से लोग जाते हैं, उन्होंने गेट। नाउ दैट गेट इज डेफिनेटली बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी कॉल्ड अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा, आप अगर कभी दिल्ली विजिट करोगे ना तो ज़रूर देखना यार, ये सब चीज़ों को विजिट करने की कोशिश करना है, सारी चीज़ रिकॉल करना है कि क्या क्या चीज़ है, सारी चीज़ अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। अलाई दरवाज़ा। नाउ बट स्टिल वी डोंट नो अलाउद्दीन खिलजी, हमको सिर्फ कुतुब मीनार याद आता है। वहाँ जाने से पहले मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा अगर मुझे मिला तो, उसे जाने से पहले अलाई दरवाज़ा है, वहीं से हम घुसते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि कहाँ से घुस रहे हैं, हम सीधा देखते कुतुब मीनार। हम कुतुब मीनार देखने जाते हैं, अलाई दरवाज़ा देखने नहीं जाते, बस ही डिड दैट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी वाज कॉल्ड एज द फर्स्ट मुसलमान ऑफ इंडिया। नाउ क्यों बुलाते हैं इसको फर्स्ट मुसलमान, क्योंकि बाकी सब जो थे वो बाहर से आए थे, दिस गाय वाज स्टेड लिविंग इन इंडिया, इंडिया में रह रहा था उस टाइम तक। इस टाइम तक सारे लोग इंडिया में आके रह रहे थे, तो ही इज कॉल्ड एज फर्स्ट मुसलमान। सो दिस वाज इट अबाउट, एंड ऑल्सो ही वाज द फर्स्ट वन टू ट्राई टू गेट इनटू सदर्न रीजन। वो जो मूवी में देखा ना पद्मावत वगैरह, वो सब सीन अलग करो, वो उधर नीचे जाने की कोशिश करते हैं। दैट वाज द फर्स्ट पर्सन टू थिंक टू गो टू डेक्कन, टिल डेक्कन रीजन, डेक्कन प्लेटू तक जाने की सोची थी उन्होंने। सो दिस वाज इट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी एंड खिलजी डायनेस्टी। सो नाउ विल गो फॉर तुगलक्स। तुगलक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है और मजा आएगा आपको सुनने में, वेट फॉर इट। नाउ द थर्ड रूलर इज तुगलक्स। ओके, नाउ यहाँ पर ऐसे इनका टेन्योर कितना, 1320 से 1414 एडी तक। ओके, सो नाउ देखो इसको ऐसे याद रखना, GST, MST एंड FST। अभी कैसे याद रखो, GST मतलब घियासुद्दीन तुगलक, ऐसे याद रखना। एंड MST मतलब मोहम्मद, एक्चुअली दिस इज MBT, ओके, MBT ऐसे, GST, MBT एंड FST, मोहम्मद बिन तुगलक एंड FST इज फिरोज शाह तुगलक। नाउ दिस, मैं कल पिछले वीडियो में बताया था ना, येड़ा मोहम्मद इसको बोलते हैं, येड़ा मोहम्मद। क्यों? क्योंकि इनके कारनामे हैं जो इसके बाद मैं बताऊंगा, इसलिए बोलते हैं इसको येड़ा मोहम्मद। एंड दिस फिरोज शाह, आपने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम सुना है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जहाँ पर दिल्ली डेयरडेविल्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स की मैच होती है, दिल्ली कैपिटल्स की जो ऑफिशियल होम ग्राउंड है, अगर आप IPL देखते हो तो फिरोज शाह कोटला वॉज बिल्ट बाय फिरोज शाह। नाउ व्हाई ही बिल्ड दैट, वो बाद में देखेंगे हम। ओके, सो फर्स्ट वी गो फॉर गियासुद्दीन तुगलक। सो 3.1 सबसे पहले, अभी मैं गियासुद्दीन तुगलक को मैं GST लिखने वाला हूँ, बहुत बड़ा नाम होता है, और मोहम्मद बिन तुगलक को MBT और FST, फिरोज शाह तुगलक को। ओके, गियासुद्दीन तुगलक और ऑल्सो कॉल्ड एज गाजी मलिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ गाइज, क्योंकि इनका नाम भी पूछा जाता है सीधा कि हु इज कॉल्ड एज गाजी मलिक, वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। बस इतना ही इसका, और कुछ नहीं, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है बस, और कुछ नहीं इनका। देन कम्स मोहम्मद बिन तुगलक, मेन सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट। लाइक इनका कब से 1325 से टेन्योर कब तक, 1361 AD तक था, और इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट सब बर्बादी किया है, कुछ अच्छा किया नहीं है, ऐसा कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज जूना खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको जूना खान भी बोलते हैं। ओके, एक्चुअली ही वॉज अ वेरी विजनरी लीडर, मतलब इनका दिमाग जो था वो बहुत अच्छा था, लाइक वो बहुत आगे की सोचते थे। बट इट्स जस्ट दैट इनकी मिस्टेक क्या थी कि ये गलत टाइमिंग पे थे, इनका टाइमिंग थोड़ा सा गलत था। ओके, ही इज फेमस फॉर हिज 3 एक्सपेरिमेंट्स, ये 3 एक्सपेरिमेंट इनका बहुत फेमस है। नाउ सबसे पहला एक जो एक्सपेरिमेंट था, तो दैट इज चेंजिंग द कैपिटल। अभी तक क्या है, कैपिटल अपना दिल्ली है, दिल्ली सल्तनत, ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल है, राइट। सो ही थॉट, और बहुत सही सोचा इन्होंने, कि अगर आपको किसी राज्य को संभालना है तो यू नीड टू बी सेंटर, राइट, सेंटर में। और दिल्ली था अपना ऊपर के टाइम पे, ऊपर था अपना, ऐसा कुछ है गाइस, ये दिल्ली अपना यहाँ पर था। सो ही शिफ्टेड द होल फ्रीकिंग सिटी टू अ सिटी कॉल्ड, जो कि दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया उन्होंने, पूरी सिटी को शिफ्ट कर दिया उन्होंने। सो एज टू रूल द होल इंडिया, लाइक साउथ तक उनको रूल करना था, इसलिए उनका लाइक लैंड बहुत ज़्यादा है।
पूरी सिटी को शिफ्ट कर दिया। एंड थोड़े टाइम बाद उनको रियलाइज हुआ कि दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे हैंडल नहीं हुआ और अगेन उसने वापस शिफ्ट कर दिया दिल्ली पे। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली चेंजिंग द कैपिटल एंड थिंकिंग कि बीच में बैठ के राज करना वॉज द वेरी ब्रेव डिसीजन एंड वेरी गुड डिसीजन, राइट। और ऑब्वियसली अगर मुझे राज करना है तो मुझे बीच में बैठना पड़ेगा, बट इट नो वन थॉट अबाउट इट। अभी भी हम दिल्ली पे ही बैठ के राज करते, नॉट राज करते, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी इंडिया आज के टाइम पे, बट उस टाइम पे दिल्ली को राज करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से इन्वेजन्स होते थे, राइट, खैबर पास से। सो वापस उन्होंने पूरी सिटी ऊपर शिफ्ट कर दी थी। नाउ यू कैन इमेजिन क्यों गाली देते थे वो। दूसरा एक्सपेरिमेंट सुनो, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था उनका, टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, अनदर विजनरी थिंग। एक्चुअली द थिंग इज लाइक टोकन कॉइन, आज के टाइम पे क्या है हमारा टोकन कॉइन, हम एक एल्यूमिनियम की वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, उसमें हमने 1 रुपये लिखा तो उसकी वैल्यू 1 रुपये, अगर 5 रुपये लिखा तो उसकी वैल्यू 5 रुपये, अगर 10 रुपये लिखा तो 10 रुपये। वही नोट, अगर मैं नोट में 10 रुपये लिखूँ तो उसका नोट की वैल्यू 10 रुपये होती है, और अगर उसी में मैं 2000 लिखूँ तो उसकी वैल्यू 2000 रुपये होती है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं चलता था ना, उस टाइम पे गोल्ड कॉइन पे हम जी रहे थे, उसकी सबकी वैल्यू एक ही थी, गोल्ड कॉइन पे जी रहे थे। सो ही वांटेड टोकन कॉइन्स टू बी, उस टाइम पे उनका दिमाग बहुत तेज था, बट टाइमिंग वॉज गलत। उस टाइम पे वो लोग क्या कर रहे थे, सारे लोग टोकन कॉइन्स बनवा रहे थे, घर पे छाप रहे थे और उनको जाके बेच रहे थे, तुगलक को ही जाके बेच रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक को। सो ये भी फ्लॉप, वो थोड़े टाइम बाद वो मतलब उनको देख रहा था कि ये चल नहीं रहा है, तो वापस पूरा उन्होंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद वापस लोग उनको गाली दे रहे थे। थर्ड एक्सपेरिमेंट सबसे वर्स्ट, लाइक मुझे भी हंसी आई इसको सुन के ना। सिंध एक्सपेंडिशन बोलते हैं इनको ना। क्या किया था, ये साउथ में थे उस टाइम पे, ठीक है, साउथ में थे ये मोहम्मद बिन तुगलक, और सिंध में उनको लड़ाई करनी थी, उनको बुलाना था ना। ही टुक द होल आर्मी, इनके पास आर्मी बहुत बड़ी थी। ही टुक द होल आर्मी ना। वाया रूट कौन सा है, हम लोग कैसे जाएंगे, अगर कहीं जाना है तो दिल्ली जाएंगे एंड देन सिंध जाएंगे, राइट, यहाँ साउथ से। ये सर ने शॉर्टकट लेने के चक्कर में ले ली रास्ता रन ऑफ कच्छ का रास्ता ले लिया, जस्ट टू सेव टाइम, और रास्ता बचाने के लिए। इन द प्रोसेस ही लॉस्ट 40,000 ऑफ हिज सोल्जर अलॉन्ग विद हिम। वो भी मर गया उधर रास्ते में। ये जनाब जा रहे थे लड़ने के लिए, रास्ते में मर गए बिना लड़े। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत फनी लगता है ये चीज़ कि ऐसा राजा ऐसे कैसे कर सकता है। सो बट क्या है, उन्होंने हमारी हिस्ट्री है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो ये 2 चीज़ बहुत अच्छी सिग्निफाई करती है। ये तीसरी चीज़ आई डोंट नो। और एक चीज़ जो कि बहुत फनी है, और एक चीज़, दिस गाजी मलिक, जो गाजी मलिक है सबसे पहला वाला गियासुद्दीन तुगलक, ये एक्चुअली एक डेक्कन प्लेटू कहीं तो लड़ाई है जो कि लड़के आ रहे थे, मतलब बहुत बड़ी लड़ाई थी, लड़के आ रहे थे। सो दिस मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू शो हिम, लाइक वेलकम करना चाह रहे थे, बहुत ग्रैंड वेलकम करना चाह रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसा होता था टेंट टाइप, और उसके ऊपर उन्होंने झूमर लगाए हुए थे, बहुत अच्छा वाला झूमर लगाया हुआ था। ऐसा कहते हैं कि जब उनके पापा, लाइक दिस ही वाज हिज सन, राइट, लाइक गियासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। सो उसका बेटा जो बिन तुगलक जो है, उन्होंने ये लगवाया था। ऐसे उसके पापा जैसे घोड़े में आ रहे थे, जैसे वो झूमर के नीचे खड़े थे, ये झूमर नीचे गिर गया उनके ऊपर और वहीं पर मर गए उसके पापा। सो दिस गाय गियासुद्दीन तुगलक won so big battle and died due to this झूमर। अगेन ये रीजन इस मोहम्मद बिन तुगलक को दिया जाता था उस टाइम पे। सो इतना सब कारनामा किया था इन्होंने। सो आप अब फील कर सकते हो कि कितना पनौती था ये, पनौती। दैट्स वाई ही इज कॉल्ड एज येड़ा मोहम्मद कहते हैं इसको। लाइक इसमें भी उसकी गलती नहीं थी, एक्सेप्ट दिस, ये भी वो शॉर्टकट लेना चाह रहे थे, इसलिए रन ऑफ कच्छ से ले लिया इन्होंने। अदरवाइज सारी चीज़ उन्होंने अच्छी करी थी, बट जो हुआ वो हुआ। अभी हम लोग इनको येड़ा मोहम्मद बुलाते तो येड़ा मोहम्मद बुलाते हैं, दैट्स द थिंग। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। सो बहुत फनी चीज़ है। सो विल गो फॉर 3.3, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। नाउ 3.3 इज फिरोज शाह तुगलक। In order to minimize the hatred got to MBD, Mohammed bin Tughlaq, FST has to Firoz Shah Tughlaq had to do a lot of PWD मतलब Public Work Department,
वर्क डिपार्टमेंट। अभी नाउ पीपल यूज टू हेट लॉट टू मोहम्मद बिन तुगलक ना। फिरोज शाह तुगलक को कुछ ना कुछ तो करना था ना, तो ये भाई साहब बहुत कुछ कर रहे थे फ्री में लाइक रोड बनवाना, कैनाल बनवाना, बहुत कुछ कर रहे थे उस टाइम पे। डिपार्टमेंट लाइक बिल्डिंग फ्री रोड्स एक्सेट्रा। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम उन्होंने बनवाया। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम उन्होंने बनवाया। क्यों? क्योंकि लोगों को बताना था ना कि यार हम भी रूल कर रहे हैं, हम अच्छे हैं। क्योंकि उनके मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इतने सब काम कर रखे थे, इसलिए इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ी उस टाइम पे। एंड बिकॉज ऑफ तुगलक वी गॉट 3 न्यू सिटीज़ इन दिल्ली। दैट वाज सबसे पहला जहांपनाबाद। आप जा सकते हैं दिल्ली में, देख सकते हैं यहाँ पर है वो चीज़ें। तुगलकाबाद एंड फिरोजाबाद, जो भी स्पेलिंग का ध्यान दे रहे हैं ना, ठीक है, फिरोजाबाद। सो दिस वाज इट अबाउट तुगलक्स। आई होप कि आपको समझ में आया। अभी लास्ट है क्या है, लोधी का ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा है, वो बता देता हूँ। उसके बाद मुगल्स। आई विल रैप अप द वीडियो। ओके, फोर्थ वन इज लोधीज। इनका टेन्यूर कब से कब तक था? 1451 से 1526 तक था एडी। ओके ना, दिस इज लोधीज। इन्होंने बहुत कुछ अच्छा नहीं किया है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है याद? बैटल ऑफ पानीपत 1, जो किसके बीच में होता? बाबर वर्सेस लोधीज। अभी ये क्यों हुआ था? क्योंकि सिकंदर लोधी इनवाइटेड बाबर टू फाइट फॉर दिल्ली सल्तनत। इन्होंने इसको इनवाइट किया था दिल्ली सल्तनत को लेने के लिए। फिर बाबर को समझ में आया कि जब मैं दिल्ली सल्तनत को हरा सकता हूं, तो मैं इनको वापस हरा के क्यों ना पूरा इंडिया ले लूं। और बाबर को इंडिया बहुत पसंद आया था। सो इन्होंने बाद में इब्राहिम लोधी को हरा के वापस इंडिया ले लिया था। एंड देन ये जो टाइम था 1526 को लोधी खत्म होता है। 1526 से 1530 तक ये बाबर ने 4 ईयर्स में 4 डिफरेंट बैटल लड़ी। उसके बाद स्टार्ट होता है अपना मुगल्स। ओके नाउ ये भी थोड़ा सा कॉमेडी है। बाबर वो सो विजनरी लीडर, उनके पास इतना ही वॉज सो दिमाग वाला इंसान कि वो बड़े बड़े आर्मी को भी हरा देता था अपने दिमाग से। वो कंप्लीटली डिफरेंट मैन हो जाता था जब वॉर डिक्लेयर होता था। सो दिस मैन ऑल्सो won every battle but died when he was returning back in a library from the staircase। मतलब सीढ़ी से उतरते गिर के मर गया। It's like I feel strange about these things, okay, but still it's very important, you should know it। देखो क्या लिखा है। During the period 1526 to 1530, Babar fought 4 battles and died returning from the library on the staircase। Babar was a very brave ruler। Lodhis were only famous for Lodhi garden। एक लोधी गार्डन है, वो फेमस है, बस और कुछ नहीं, उसके लिए और कुछ है नहीं लोधीज के पास। सिकंदर लोधी इन्वाइटेड बाबर टू फाइट दिल्ली सल्तनत। बाबर देन टेक ओवर इब्राहिम लोधी एंड एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर। सो अब हम कहाँ पर है अभी? 1530 पे। 1530 से हमारा स्टार्ट होता है मुगल्स। सो आई एंड अप द Delhi Sultanate at this time। I hope that this was important for you guys and you understood the topic, what all things I have told you। It's very interesting, right? मुझे बहुत पसंद है ये एक दिल्ली सल्तनत जो है, मुझे बहुत पसंद है ना। मेरे को सारी चीज़ याद है इसकी। क्योंकि मेरे को सारी चीज़ फैसिनेटिंग लगती है और सारी चीज़ हिस्ट्री में है। ऑल्सो अलाउद्दीन खिलजी हम रिलेट भी कर सकते हैं। सो सारी चीज़ याद रहती है। सो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, शो सम लव, क्योंकि it requires a lot of hard work to make videos for you। This kind of videos requires a hard work to make and I am providing PDF that's only for 50 rupees। if you want it you can definitely text me और comment करो या फिर Instagram में direct DM करो। I'll definitely provide you and if you have any sort of doubt you can definitely comment in the comment box। I'll come up with a different video अगर मुझे question अच्छा लगा तो। ओके सो आई विल पुट माई एवरी एफर्ट फॉर यू गाइज। इज जस्ट दैट आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आया, दैट्स द ओनली थिंग विच आई वांट। ओके सो आई विल एंड अप द वीडियो एट दिस टाइम। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।